किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं दोस्तों गया 2020 का जो है पूरा पीडीएफ अच्छे तरीके से पढ़ा, करीब 250 पेज का पीडीएफ है, तो पूरा पीडीएफ अच्छे तरीके से पढ़ा। दोस्तों जीवन में आपका चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी में ऐसे दिन आते हैं जब आपको अकेलापन महसूस हो ही जाता है। वो कहते हैं ना कि सबके अपने कारवां, सबके अपने यार, हम ही अकेले रह गए दरिया के इस पार। खैर दोस्तों लौट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था यूसीएम, यानी कहने का मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। दोस्तों इसमें मैंने वीडियो बनाया था और संपूर्ण सिलेक्शन के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का डाउट था। आप यहां पर स्क्रीन पे देख पाएंगे बहुत सारा कमेंट किया गया था, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के सभी कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं और सारा चीज जवाब देने वाला हूं जितना भी आप लोगों का डाउट था इस वैकेंसी को लेकर के। यहां पर हम दोस्तों कहां से शुरू करें? सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि मेन डाउट यही है। यहां पर एग्जाम सबसे पहले आप लोगों का जो होगा एग्जाम 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, और आप लोगों को 3 घंटे का यहां पर समय दिया जाएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो एग्जाम देने के बाद दोस्तों आप लोगों का एसए यानी कि पेपर सेकंड होगा, जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कह सकते हैं, उसमें आएगा एसए, कॉम्प्रिहेंशन और लेटर राइटिंग आएगा। अब दोस्तों यहां पर इसमें जो है टाइमिंग को लेकर के बहुत बड़ा इसमें यह है कि आप लोगों का इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक जगह टाइपिंग जो है 1.5 घंटे दिया है और दूसरा जगह जो टाइमिंग दिया है मतलब 1 घंटे दिया है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पाए तो आप लोग केवल इसमें 1 घंटा मान करके चलिए, और यह आप लोगों का होने वाला है 100 नंबर का। उसके बाद जब आप लोग एसए वगैरह देंगे तो आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होगा। अब टाइपिंग जो है 2 में होगा, आप लोगों का हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में होगा। यहां पर किसी एक लैंग्वेज में आपको टाइपिंग देना, चाहे आप हिंदी में दें चाहे आप इंग्लिश में दीजिए। तो इस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आप लोगों का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के नंबर को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कहने का मतलब 200 नंबर इसका और 100 नंबर इसका, 300 नंबर में जिसका ज्यादा नंबर होगा तो ऊपर से जितनी वैकेंसी है उतने लोगों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। बस इतना ही इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब यहां पर क्वेश्चन की बात करें आखिर एग्जाम कब होगा, तो देखिए दोस्तों इसमें अभी एग्जाम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आप मानिए जिस दिन से फॉर्म भराया जा रहा है उस दिन से दोस्तों 2 महीने आप एग्जाम मान के चलिए, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा फॉर्म पड़ते हैं और ना ही ज्यादा इसमें वैकेंसी है। तो एग्जाम आप लोगों का जो है लास्ट नवंबर या दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम करा लिया जाएगा। तो इतना चलिए, और सिलेबस भी बहुत ही कम है, ना के बराबर सिलेबस है। तो सिलेबस इसीलिए दिया ही कम गया है कि आप लोगों का एग्जाम जो है जल्दी होगा। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम को लेकर के कुछ भी नहीं कहा गया है। और आप लोगों को एग्जाम के बारे में पता कैसे लगेगा, तो जो लोग जब आप लोग फॉर्म भरते हुए तो जो मोबाइल नंबर डालेंगे, जो ईमेल आईडी डालेंगे, उस पर मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का जो है एडमिट कार्ड वगैरह या एग्जाम डेट वगैरह आ गई है। पेपर सेकंड हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो देखिए दोस्तों पेपर सेकंड आप लोगों का हिंदी में होने वाला है या इंग्लिश में होने वाला है, इसके बारे में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसीलिए तो सारे लोगों को डाउट है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है, तो लोग पढ़ भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं। तो यहां पर अगर बात करें पेपर सेकंड में हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो दोस्तों मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था वो उसको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा, वहां पर यही बात निकल के आ रही है कि यदि मान लीजिए आप लोग जो पेपर फर्स्ट है, यानी कि ये तो आप लोग हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं, यदि आप लोग पेपर फर्स्ट जो है हिंदी में देंगे तो यहां पर जो आप लोगों का एसए हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया और लेटर राइटिंग हो, ये सब आप लोगों को हिंदी में लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यदि आप लोग इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी में चुनते हैं पेपर फर्स्ट, तो पेपर सेकंड भी आप लोगों को जो है हिंदी में देना पड़ेगा। इतना सी बात है। तो पेपर सेकंड भी आप लोगों का हिंदी में हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना तो जरूर लिखा गया है। आप लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि अगर ये आप पहला जो है हिंदी में देते हैं तो आप लोग एसए कॉम्प्रिहेंशन ये भी आप लोगों को हिंदी में देना पड़ेगा। तो इतनी सी बात हो गई। टाइपिंग हिंदी फॉन्ट में क्या रहेगा, तो टाइपिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ मैक्सिमम जो आप लोगों का रहता है वो कुर्ती देव ही रहता है। टाइपिंग में जो हिंदी फॉन्ट रहता है वो कुर्ती देव रहता है, तो आप लोग कुर्ती देव अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड टाइपिंग क्या एक ही दिन होने वाला है? देखिए यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग डाउट में, क्या ये तीनों एग्जाम जो होगा आप लोगों का एक ही दिन होगा? तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। देखिए मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ ये लिखा गया है कि आप लोगों का जो पहला एग्जाम होगा, जो आप लोगों का दूसरा एग्जाम होने वाला है, केवल आप लोगों के दूसरे एग्जाम की कॉपी तभी चेक की जाएगी जब आप लोग पहले एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या है भाई, दोनों एग्जाम जब आप लोगों के साथ में होंगे तभी तो इसमें प्रेफरेंस कर पाएंगे कि हम पहले नंबर की पहली कॉपी चेक करेंगे, उसके बाद दूसरी कॉपी चेक करेंगे। इसके कहने का मतलब फर्स्ट एग्जाम और सेकंड एग्जाम आप लोगों का साथ ही होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो सेकंड पेपर होगा, जो एसए वाला पेपर होगा, उसकी कॉपी तभी चेक की जाएगी जब आप पहले एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे। अब इसका मतलब दोनों एग्जाम साथ में होगा तभी तो जो है पहला ये वाली कॉपी चेक करेंगे, और जब आप लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप लोगों की दूसरी वाली कॉपी चेक की जाएगी। अब पहले में क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो यदि आप लोग जर्नल कैटेगरी के हैं तो आपको जो है 45% चाहिए,
अब 45%, उसके बाद यदि आप लोग ओबीसी हैं तो आप लोगों को 40% नंबर चाहिए, और वहीं पर यदि आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को जो है 35% यहाँ पर नंबर चाहिए। अब कैसे काउंट करेंगे, हमारा 40% आए नहीं है। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का जो एग्जाम है वो 200 नंबर का होगा। अब आप लोगों का मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 200 का जो 40% होगा आप लोगों का, आप मान लीजिए यहाँ पर करिए तो आप लोग कितना हो जाएगा, 10% इसका जो है 20 हो जाएगा, तो जो 40% हो जाएगा आप लोगों को 80 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं तब आपको 80 नंबर लाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा लाएंगे तब आप लोगों की दूसरी कॉपी चेक की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को केवल 80 नंबर या उससे ज़्यादा नहीं लाना, बल्कि बहुत ज़्यादा लाना है, तभी आप लोगों का जो है नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। तो इस हिसाब से आप लोगों की कॉपी चेक होने वाली है। तो यहाँ इस बात से जाहिर हो जाता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है पहला और दूसरा एक ही दिन होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि आपकी सेकंड कॉपी तभी चेक होगी जब आप लोग फर्स्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर की बात करें तो एग्जाम सेंटर आप लोगों का जो है दिल्ली में रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है एग्जाम सेंटर के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है दिल्ली में निकाली गई है और दिल्ली में भी आपकी जॉब लोकेशन लगेगी, तो एग्जाम सेंटर आप लोगों का दिल्ली में रहने वाला है। अब सबसे बड़ा डाउट इसमें दोस्तों यहाँ पर ये रहता है, मेन चीज संख्या डिपेंड करता है। अब संख्या क्या है, देखिए दोस्तों इसमें जो है वैकेंसी आप लोगों का बहुत ही कम वैकेंसी है। तो जो वैकेंसी निकाला है, जैसे जो कॉलेज वैकेंसी निकाला है तो वो सोचेगा अगर इसमें जो है आप लोगों का जैसे फॉर्म बहुत कम पड़ते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का पहला, दूसरा और जो टाइपिंग टेस्ट है तीनों एक ही दिन कराने की संभावना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो टाइपिंग टेस्ट के जो सेक्शन में दिया गया है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट। ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कहते नहीं कि ऑन द स्पॉट, कोई चीज़ ऑन द स्पॉट हो जाना, तुरंत हो जाना या उसी स्थान पर हो जाना। तो यानी कहने का मतलब जब आप लोगों का फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर होगा तब आप लोगों का उसी स्थान पर जो है टाइपिंग भी ले लिया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसमें सबसे डिपेंड करता है संख्या के ऊपर। अब वैकेंसी जो है कम आई है तो फॉर्म भी बहुत कम पड़ेंगे। अब जब फॉर्म कम पड़ेंगे तो यहां पर आप लोगों का चांस रहेगा कि तीनों टेस्ट जो है एक ही दिन करा लिया जाए। इसीलिए तो दोस्तों इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है अगर लोग कम आएंगे तो हम तीनों स्टेप जो है एक ही दिन करा लेंगे, लेकिन अगर फॉर्म की संख्या ज्यादा होगी तो हम जो है तीनों स्टेप, यानी कहने का मतलब फर्स्ट और जो सेकंड स्टेप है आप लोगों का एक दिन कराएंगे, टाइपिंग जो है आप लोगों को अलग दिन कराएंगे जब फर्स्ट और सेकंड स्टेप का जो है रिजल्ट आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये लोग जो है कुछ भी कंफर्म करके नहीं देते हैं। अब अगर ये तीनों चीज एक ही दिन करा लेते हैं तो इससे इनका फायदा हो जाता है, इन्हें ना तो दोबारा से एडमिट कार्ड जारी करना पड़ता है, तो मतलब बहुत सारा झंझट होता है दोबारा कराने में। तो इसलिए ये दोनों प्रेफरेंस करेंगे, संख्या बल कम होगा तो तीनों चीज एक दिन करा लेंगे और संख्या ज्यादा होगी तो आपका अलग अलग दिन कराएंगे। तो इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कुछ भी कंफर्म नहीं किया जाता है इन लोगों के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों इसके द्वारा एक रिक्रूटमेंट रूल जो आया था वो 2020 में जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि हम किस प्रकार की भर्ती पर किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। मैं दोस्तों गया 2020 का जो है पूरा पीडीएफ अच्छे तरीके से पढ़ा, करीब 250 पेज का पीडीएफ है तो पूरा पीडीएफ अच्छे तरीके से पढ़ा। वहां पर भी दोस्तों मुझे कुछ जानकारी ज़्यादा नहीं मिली है, बस उसमें दोस्तों कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। और मेन चीज़ कंफर्म इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि हम कभी भी तीनों एग्जाम एक ही दिन करा सकते हैं या अलग अलग दिन करा सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यही सारा डाउट है। बाकी दोस्तों भविष्य में जैसे ही कोई अपडेट होगी तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।